हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रियांश चौधरी। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो वीडियो स्टूडेंट के ऊपर बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम में पास नहीं होते हैं, वो सुसाइड वगैरह कर लेते हैं। और काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिसकी जॉब नहीं लगती, वो सुसाइड वगैरह कर लेते हैं। और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिसकी जॉब लग भी जाती है, अगर जॉब से निकाल दिया जाता है तो सुसाइड वगैरह कर लेते हैं। मैं आपको एक बात बोलूँगा कि आपको सुसाइड वगैरह कुछ नहीं करना है, क्योंकि लाइफ में 100% लोग एग्ज़ाम देते हैं, पर 1% लोग ही एग्ज़ाम में पास होते हैं। 99% लोग फेल होते हैं। जो 99% लोग होते हैं वो कोई ठेला लगाता है, कोई किराने की दुकान खोलता है, कोई रेलवे स्टेशन पे पानी बेचता है, कोई समोसे बेचता है, कोई सब्जी बेचता है, कोई कंपनी में काम करता है, कोई खेती किसानी का काम करता है। पर वो लोग काम करते हैं, वो लोग इन लोगों से बहुत अच्छे होते हैं जो सुसाइड वगैरह कर लेते हैं। तो आपको मैं एक ही बात बोलूँगा, आप सुसाइड वगैरह कभी ना करें, क्योंकि सुसाइड वगैरह जब करते हैं ना तो आप अपने माँ बाप को धोखा देते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको क्या लगता है आपके सुसाइड करने से प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व हो जाएगी? कभी नहीं होगी। आपको क्या लगता है आप जब सुसाइड करते हैं तो आपके माँ बाप को कितना ताना सुनने को मिलता है और आपको कितना मिलता है? वो आपको मरने के बाद भी लोग क्या बोलेंगे, अगर ये पढ़ ही नहीं सकता था, ये जॉब करने, अगर इसको सुसाइड ही करना था तो क्यों इसने पढ़ाई की, क्यों इसने इतना अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद किया? अरे पढ़ाई का मतलब यही नहीं होता है कि एग्ज़ाम में पास होना, या पढ़ाई करने का मतलब जॉब करना। ये कुछ नहीं होता है। पढ़ाई का एक मतलब होता है एक अच्छे इंसान बन जाओ, कुछ इतने काबिल बन जाओ कि तुम खुद अपने लाइफ का डिसीजन ले सको, तुम्हारे लिए क्या सही है क्या सही नहीं है। अगर कभी आपके साथ गलत हो रहा है, या कभी आप के सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे? अगर एग्ज़ाम में फेल हुए हो तो ज़िंदगी लाइफ में फेल नहीं हुए ना। अभी आपके पास है ना, बहुत टाइम है। आपके पास हाथ पैर हैं, आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। आप जवान भी हो, तो आपको सुसाइड वगैरह नहीं करना है। आपको अपनी बहुत से ऑप्शन हैं आपके पास जो आप कर सकते हैं। जैसे कि आपको कुछ भी, तुम्हारे मम्मी पापा जो किसान हो गए, वो किसानी का काम उनको आता होगा। आपके पापा हो गए जो सब्जी वगैरह बेचने का काम करते हैं, उनको वो काम आता होगा। बहुत से, हर किसी के पापा मम्मी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो काफ़ी बार आपने सुना है लोहार का बेटा लोहार बनता है, सुनार का बेटा सुनार बनता है। तो आप वो काम तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि अपने आपके माँ बाप ने किया है। और अपने माँ बाप को रख सकते हो, उनको खुश रख सकते हो, और अपने आप को भी खुश रख सकते हो। और धीरे धीरे करके वो पैसा बचाते बचाते आपको जो काम करना है, आप सोशल मीडिया का भी अभी दौर चल रहा है, आप वीडियो बना सकते हैं, शॉर्ट वीडियो या ब्लॉग्स, या यूट्यूबर बहुत से लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं। आप भी कुछ ऐसा करिए, आप भी कुछ नया सोचिए, आप भी देखिए कि लोगों को क्या चाहिए, आप क्या ऐसा दे सकते हैं जो लोग आपसे जुड़ सकते हैं। तो मरने से कुछ नहीं होता है, लाइफ में आपको जीना है, और जो लोग जीते हैं वो ही जीतते हैं। तो आपको पहले, जीतने से पहले जीना सीखना होगा, और काम करना सीखना होगा। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। जॉब नहीं लगी, कोई छोटा सा काम कर लो, मरने से तो अच्छा होगा ना। समाज में ताना मारने से अच्छे, तुम्हारे माँ बाप अकेले रहने से अच्छा तुम उनके साथ तो रहोगे कम से कम। तो आपको ये ऐसा काम नहीं करना है। क्यों ऐसा काम करते हो कि एक चीज़ पे इतना डिपेंड क्यों रहते हो? अगर वो चीज़ गई तो जाने दो। कभी कभी ऐसा होता है किसी चीज़ का जाना ही हमारे लिए सबसे अच्छा होता है, हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। काफ़ी आपने, हमारे मेरे एक टीचर थे जिन्होंने बताया कि हम मुझको ना सरकारी स्कूल का टीचर बनना था। तो वो, उन्होंने पढ़ाई की, बहुत पढ़ाई की, पर कभी वो टीचर नहीं बन पाए। वो एग्ज़ाम देते थे, बार-बार फेल हो जाते, जॉब ही नहीं लगी उनकी। तो उन्होंने क्या किया, उनका सपना ही था टीचर बनने का। फिर भी वो पढ़ाई करते रहे, रुके नहीं, पढ़ाई करते रहे। उन्होंने खुद का अपना कोचिंग सेंटर खोला और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। कभी 4 बच्चे आए, कभी 8, फिर कभी 10, कभी 15, कभी 16, ऐसे करते-करते उनके पास 100-200 बच्चे की लाइन लग गई और पढ़ने के लिए आए। उस जॉब, सरकारी जॉब में कितना मिलता था? 70-80 हज़ार। उसमें कितना मिल रहा है? 1 डेढ़ लाख। तो कभी-कभी ऐसा ही होता है, कुछ चीज़ें खोने के, जब वो चीज़ जाती है तब हमको कुछ अच्छी चीज़ मिलती है। तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि कभी भी कोई भी चीज़, अगर आप
आपको पाना चाहते हैं, अगर आपको नहीं मिलती है तो अपने आप को सुसाइड वगैरह करने के बारे में नहीं सोचना है। बहुत से लोग हैं उनको गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं मिलती है, सुसाइड वगैरह कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको एक चीज़ पे क्यों इतना डिपेंड रहते हो? आपकी लाइफ है, अभी आपकी बहुत बड़ी लाइफ है, आप कुछ कर सकते हो, कुछ नया सीख सकते हो। और कुछ भी नया सीखो, कुछ भी नया करो। पता नहीं क्यों लोग इतना स्टेटस अपना बना के रखते हैं कि अगर ये नहीं किया तो लोग क्या बोलेंगे। अरे लोगों के बारे में क्या सोच रहे हो? लोग कल भी बोलते थे, लोग आज भी बोलेंगे और कल भी बोलेंगे, आने वाले समय में भी आपको बोलेंगे, अच्छा बुरा। लेकिन अगर आपको खुश रहना है तो लोगों की बात ना सुने, अपने दिल की बात सुने, अपने माँ बाप की बात सुने। अपने पास कुछ खास लोग रखें, जैसे कि आपका बड़ा भाई हो सकता है, आपका छोटा भाई हो सकता है, आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकती है, आपका कोई खास दोस्त हो सकता है। अगर आप कभी भी डिप्रेशन में जाते हैं, उनसे मिलिए, एक बार बात करिए कि ऐसी-ऐसी बात है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कभी अकेले मत रहिए, क्योंकि जब भी अकेले रहते हैं, नकारात्मक विचार हमारे मन के अंदर आते हैं, जिसकी वजह से हम गलत डिसीजन लेते हैं, सुसाइड वगैरह करने के बारे में सोचते हैं। तो हमको कभी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अरे कुछ छोटा पूरा काम करोगे ना, अगर किसी कंपनी में भी चले जाओगे, आपको 10,000 मिलेगा, 1 साल काम करोगे, एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आपकी सैलरी 12 से 13 या 14, 15 तक भी जाएगी। 15 तक के जाने के बाद थोड़ा और काम करोगे, एक्सपीरियंस होगा, किसी दूसरी कंपनी में जाओगे, कोई खुद का अपना बिजनेस भी चालू करोगे। कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, अगर जीना है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है इंसान का खुश रहना। उसको खुश रहने के लिए पैसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ज़्यादा जॉब के पीछे भागन, ऐसा पैसा कि खुशी के जॉब से ही होती है क्या? कोई भी काम कर सकते हो, पैसा कहीं से भी कमा सकते हो, अपना घर का खर्चा कहीं से भी, कुछ भी इंसान करता है, उसे करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। अच्छी सोच रखनी चाहिए। जब अच्छी सोच रखोगे, अच्छा काम कर सकते हो और लोगों के लिए आप भी कर सकते हो और लोगों को एक अच्छा रास्ता भी दिखा सकते हो कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, पर मैंने थोड़ा अलग किया। मेरी भी जॉब गई है, मैंने भी एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ, पर मैं कभी हारा नहीं। जब आपकी बातें लोग सुनेंगे तो आपसे लोग इंस्पायर होंगे कि भाई कोई बंदा था जिसने मुझे समझाया। तो ऐसे बनो ना। क्यों आप ऐसे बनते हो कि सुसाइड वगैरह करने के बारे में सोचते हो? अगर कोई ऐसा आपको मिलता है उसको आप समझाओ। तो हमारी वीडियो का सिर्फ़ यही मकसद था कि जितने भी स्टूडेंट वगैरह हैं वो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करें और एग्ज़ाम में पास नहीं होते हैं तो कभी सुसाइड वगैरह ना करें, अपने माँ-बाप का दिल ना दुखाएँ, क्योंकि उन्होंने आपके लिए इतना पैसा, इतना टाइम सब कुछ देने के बाद आपको एक जॉब ना मिलने की वजह से, आप एग्ज़ाम में पास ना होने की वजह से सुसाइड वगैरह कर लेते हो। और इतना बड़ा किसी का जवान लड़का जब ख़त्म होता है तो उनके घर वालों के ऊपर क्या बीतती होगी, उन माँ-बाप के ऊपर क्या बीतती होगी। तो इसलिए मैं सारे स्टूडेंट से एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप जब भी पढ़ते हैं कभी ये मत सोचना कि मुझे एग्ज़ाम में पास होना है। पास होना है, अगर फेल भी हो गए तो फिर हम कोई और भी काम करेंगे, अपने माँ-बाप को खुश रखेंगे, अपने आप को खुश रखेंगे, कुछ नया काम करेंगे, कुछ लोगों के लिए नया काम करेंगे और लोगों को कुछ थोड़ा नया देंगे या कुछ नई चीज़ करेंगे लाइफ में। जीने के लिए बहुत से साधन हैं, बहुत से काम हैं जो आप कर सकते हो, जी सकते हो। लेकिन जब जियोगे तभी तो कुछ करोगे, तो सबसे पहले होता है इंसान का जीना। तो हमारी इस वीडियो में अगर आपको समझ आया होगा तो इस कभी भी अगर कोई काम ऐसा गलत काम नहीं करना है, कभी भी झगड़े वगैरह होते हैं, सुसाइड वगैरह करने के बारे में कभी नहीं सोचना है। आपके हाथ-पैर चलते हैं, इतने अच्छे खासे होने के बाद आप सुसाइड वगैरह कर लेते हो, ऐसे कैसे कर सकते हो? तो आपको इस वीडियो में अगर समझ में आया हो, तो ध्यान रखना मेरी इन बातों को, बने रहना वीडियो पे।